हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, निकाय चुनावों को लेकर लगातार रणनीति बीजेपी बना रही है, कई बैठकें हो चुकी है और आज से जो नामांकन प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। क्या रणनीति है बीजेपी की? हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा की चुनाव समिति की बैठक जो कल हुई है और आज उस पैनल को हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से सहमति लेने के बाद हरियाणा प्रदेश के जो निकाय चुनाव की जो सूची है वो 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पहले ही जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, इतनी देरी का क्या कारण है? बीजेपी अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर, कहीं क्या कुछ असमंजस है नामों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी में बड़ा एक मैराथन प्रैक्टिस का सिस्टम है। हम प्रत्येक बूथ से बूथ अध्यक्ष BLA 2 और बूथ के जो पदाधिकारी हैं उन सब से रायशुमारी करने के बाद सभी नामों की प्रक्रिया को पूरा करते हैं और वो सारी प्रक्रिया हमने पूरी की है। मीडिया ने और देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से हमने हर वार्ड में बैठकें की है, हर वार्ड में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की है और चुनाव समिति ने जो जिस प्रकार से एक पैनल को तैयार किया है उस पैनल की चर्चा केंद्रीय नेतृत्व से करते हुए बहुत जल्दी, और कांग्रेस पार्टी ने तो खाली मेयर के 3 उम्मीदवार तय किए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वार्ड के अंदर भी जो पार्षद का चुनाव लड़ेंगे उन सबको भी हम सिंबल दे के चुनाव लड़ाएंगे और उसकी सूची हम बहुत जल्दी जारी करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि इतना आसान नहीं है इस बार चुनाव बीजेपी के लिए, जो समझ रहे। आपकी क्या रणनीति? आश्वस्त हैं इन चुनावों को लेकर कि बीजेपी का परचम लहराएगा? 100% भारतीय जनता पार्टी की इस निकाय चुनाव में जीत होगी और कांग्रेस 0 पर आउट होगी। कांग्रेस पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी। महिला आरक्षण का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, बड़े लीडर लगातार विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो कह रहे कि कहीं ना कहीं एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि विपक्ष को महिला विरोधी बताया जा रहा है। 543 जो पास हुआ था बिल, उसी को पारित कर दें, महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। देश में 1976 में जब कांग्रेस का शासन था उस समय एक प्रस्ताव पास हुआ था कि ये परिसीमन का कार्य 2026 में पूरा होगा और 2026 के बाद जब चुनाव होंगे तो नई परिसीमन के बाद होंगे। उस प्रक्रिया को भी पूरा करना था और जो सेंसेक्स के आंकड़े थे, जो 2021 के सेंसेक्स के आंकड़े देने थे और विपक्ष ने ही इसका मांग उठाई थी कि देश में जनसंख्या का जो जनगणना है वो जाति के आधार पर हो और अब की बार जाति के आधार पर ऑनलाइन भी जनगणना कार्य शुरू हुआ है। वो 60 दिन में पूरा होगा और वो 60 दिन में जनसंख्या का जनगणना का भी कार्यक्रम पूरा हो जाना था और ये परिसीमन का भी पास हो जाना था। जो 50% जो विधानसभा में और लोकसभा में सीटें बढ़नी है वो भी प्रक्रिया पूरी हो जानी थी, वो भी प्रस्ताव पास हो जाना था। और जो महिलाओं को 33% आरक्षण है वो 33% आरक्षण जो सीटें बढ़ के जो विधानसभा और लोकसभा बननी थी उसमें उनको आरक्षण का लाभ मिले, ये पूरी एक स्पष्ट प्रक्रिया थी जिसको रोकने का प्रयास इन दलों ने किया है। चाहे उसमें कांग्रेस है, चाहे TMC है, चाहे DMK है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे अन्य दल हैं, वो सब इसके जिम्मेवार हैं और देश की महिलाएं इनको कभी भी माफ नहीं करेंगी। एक और सवाल है, निकाय चुनाव होने अब लिस्ट आई नहीं है, क्या इसमें महिलाओं को प्राथमिकता देगी बीजेपी? और क्या निकाय चुनावों में ये मुद्दा बनाया जाएगा कि किस तरह विपक्ष ने साथ नहीं दिया बिल का? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचायत राज में 50% आरक्षण का लाभ देश की महिलाओं को दिया है और ये स्पष्ट तौर पर है। जो ये राजनीतिक दल जिन्होंने 33% के आरक्षण का विरोध किया है ये उस समय भी कहते थे कि 50% महिलाओं को देंगे, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, महिलाओं की जगह उनके पति काम करते हैं, ये सारे विपक्ष के लोग उस समय भी बोलते थे। और आज महिलाओं 50% का आरक्षण जो पंचायतों में मिला वो अच्छे से काम कर रही है। आज देश के विकास में हमारी सभी बहनें उसमें भागीदार हैं और इसी प्रकार से 33% का आरक्षण का लाभ मिलेगा तो बहनों को सम्मान मिलेगा, बहनें मजबूत होंगी और बहनों को भी बराबर में भागीदारी मिलेगी और काम करने का मौका मिलेगा। एक आखिरी सवाल है, दुष्यंत चौटाला का मुद्दा जोर शोर से चल रहा है आजकल, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं उनकी तरफ से जो उनके लीडर हैं, महापंचायत बुलाई जा रही है, इसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? ये उनका राजनीतिक एजेंडा है और जिस एजेंडे को लेकर वो चले हैं वो इसमें कामयाब नहीं होंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ दिवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।